हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आइए हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नाउन के सेगमेंट को डील कर रहे हैं बच्चा। और नाउन के सेगमेंट में हम लोगों ने कहाँ तक डील कर रखा था ऑलरेडी। इसके पहले 3 से 4 सेशन हो चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। तो ये कौन सा सेगमेंट है सर? नाउन के सेगमेंट है, पूरे चल रहे हैं। और मैंने कहा था आपको एक एक टॉपिक में जब आप 400-500 क्वेश्चन करेंगे, नियर अबाउट 400 प्लस क्वेश्चन करेंगे, तब एडप्टनेस आएगी। और फिर उसके बाद जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका एग्ज़ाम में बूस्ट अप होगा, वो हेल्प करने वाला होगा बच्चा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और सेशन को मैक्सिमम शेयर किया करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। माय सिस्टर हैज़ रीड। अब मैं थोड़ा सा होप करता हूँ कि इतने सेशन करने के बाद आप बेहतर कर पाएंगे, नाउन के सेगमेंट को और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो जो कॉन्सेप्ट आपको करा चुका हूँ मैं, उन्हीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कोई नया मिलता है तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। नाउ we are going to discuss question number first. My sister has read पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। अगर इसकी हम बात करें बच्चा, तो अगर आपको नाउन दिखाई दे तो यहाँ पर नाउन दिखाई दे रहा है सर, पेजेज आफ्टर पेजेज, है ना। बाइबल नाउन दिखाई दे रहा है और सिस्टर नाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिस्टर के पहले माई लगा है, कोई दिक्कत नहीं। बाइबल के साथ आर्टिकल था लगा लोगे। कोई भी स्टोरी कोई भी हॉली बुक्स होती है उसके साथ आर्टिकल आता है। सही बच्चा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से देखें तो एक आपने पढ़ा था प्रपोजिशन। हालांकि आप आंसर कर लेंगे और बच्चों के आंसर अब तक टाइप होने भी लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे होगे आपने पढ़ा था कि सर अगर दो नाउन के सेम चेहरे हो, है ना, दो नाउन के सेम चेहरे हो। सेम चेहरे का मतलब दोनों नाउन के दोनों नाउन कैसे हो सर? सेम हो। अगर दोनों के दोनों नाउन सेम होंगे तो बच्चे ये जो पहला नाउन है ये कैसा होगा? ये भी सिंगुलर होगा। और ये जो नाउन है सर, ये नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, और इस पूरे नाउन की अगर बात करें, इस पूरे फ्रेज की बात करें, तो सर ये अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसके लिए जो वर्ब यूज करेंगे आप, वो वर्ब कैसी होगी सर? सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर डिस्कस करें पेजेज आफ्टर पेजेज का, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी पेज लिख रहा है सेम नाउन, यहाँ पर भी पेज लिख रहा है, तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या करेंगे? एस को ड्रॉप करेंगे बच्चा। यहाँ पर भी लिखेंगे आप पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, दिस इज द राइट वन। ये आपका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। आते बच्चा सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन क्वेश्चन। ये सेकंड वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले ध्यान से पढ़िएगा आप। आई वेंट टू द टेम्पल। ठीक है, मैं टेम्पल गया विथ माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। और क्या कह रहा है? आंट्स के साथ। एंड कजिन सिस्टर, ये लिख रहा है बच्चा। अब एक बात बताइए, ये आपने जो सुपरफ्लुअस एरर थी उसमें आपने पढ़ी थी ये बात कि अगर कहीं पर वर्ड दिख रहा है बच्चा कजिन, तो कजिन में ऑलरेडी किसका मीनिंग होता है? ब्रदर या सिस्टर का मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है ब्रदर या सिस्टर का। तो क्या नहीं करेंगे सर? इसके साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं कर पाएंगे। ना ये ब्रदर लगा पाएंगे और ना ही सिस्टर लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चा? यहाँ पर आपको करना होगा इस सिस्टर को ड्रॉप करना होगा। और सिस्टर को ड्रॉप क्यों करोगे बच्चा? क्योंकि इसके पहले क्या लग रखा है बच्चा? कजिन। तो the right answer of this question or correct sentence will be I went to the temple with my parents, aunts and cousin। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चा कजिन, एंड कजिन, ना कि कजिन सिस्टर। ओके, गॉट इट। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग भी लगातार आंसर करते रहिए। ठीक है, होपफुली आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। चलिए, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चा। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ठीक है, अपने काम को लेकर के क्या करता है। अब देखिए ये जो पेन लिखा है, ये 2-3 वर्ड में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले तो अगर आप क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए। एक वर्ड होता है बच्चा PAIN और एक वर्ड होता है बच्चा PAINS। ये वर्ड होता है पेन और पेन्स। और बच्चा सोचता है, देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दर्द होता है। सही बात, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मतलब अगर देखेंगे तो दर्द भी होता है और इसके साथ साथ एक मीनिंग इसका और होता है, वो होता है बच्चा अथक प्रयास, अथक परिश्रम। ठीक है, ये आप कह सकते हो अथक प्रयास या अथक परिश्रम। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह अपने काम को लेकर के ज़्यादा पेन लेता है, ज़्यादा दर्द लेता है, या फिर वो अपने काम को करने में बहुत एफर्ट लगाता है, नंबर ऑफ एफर्ट्स लगाता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वो अपने काम को लेकर के बहुत सारे एफर्ट लगाता है। ठीक है, इसका मतलब आर करेक्ट आंसर विल बी पेन की जगह क्या होना चाहिए, पेन्स, पेन्स इन द प्लेस ऑफ पेन, ये राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, ऐसे आप जब देखिए नाउन टॉपिक, नाउन का जो सेगमेंट है बहुत बड़ा है। मैं आपको 400 प्लस क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप नाउन के क्वेश्चन को देखते ही पहचान लें। ठीक है, कि ये नाउन का क्वेश्चन है, और इसमें अगर ध्यान देंगे बच्चा तो इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। आप ये नहीं कह सकते हो कि 2-4 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कि सर दैट्स इट, इस यहीं तक क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है बच्चा, कहीं से भी क्वेश्चन ले सकता है। और नाउन टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। और एक पेन और होता है बच्चा, उसको भी समझ लीजिए, PANE। और PANE का मतलब क्या होता है, ये ग्लास होता है, एक ऐसा ग्लास जो यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है बच्चा, विंडोज में, डोर्स में, उसको बोलते हैं बच्चा द ग्लास दैट इज यूज्ड इन ग्लास एंड विंडोज दैट इज कॉल्ड पेन, PANE, ये स्पेलिंग होगी इसकी। तो साथ ही साथ देखिएगा आपका एक होमोपोन्स भी कवर हो गया, कौन सा, पेन, पेन्स और पेन। अब कहीं भी अगर आपको दिखाई देगा तो बड़े आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश विथ पुष्पेंसर के नाम से है, और इस टेलीग्राम को आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, और इस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे PDFs, इस क्लास की PDF और बाकी भी जो PDFs होंगी ये इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। ये टेलीग्राम चैनल है बच्चा। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू 4-1। 4 क्या कह रहा है, देखिए ये लिख रहा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, ये लिख रहा है बच्चा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, बड़े आसानी से करोगे आप। बस आप देखो कि नाउन का है, मैनेजर है सर, सही है, नंबर है, सही है सर, क्राइटेरियंस है, सही है सर, पोस्ट है, सही है सर। अब देखो कहाँ पर गड़बड़ है, मैनेजर सही लिखा है बच्चा, अ नंबर ऑफ, ये तो पूरा का पूरा डिटरमिनर होता है, आप जानते हो। ठीक है, अगर नहीं जानते हो बच्चा तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक डिटरमिनर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। अ नंबर ऑफ एक डिटरमिनर होता है बच्चा, एक डिटरमिनर होता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ, और एक डिटरमिनर होता है द नंबर ऑफ। ठीक, अब आप बस कुछ ना करिए, आप मेरे सेगमेंट पूरे के पूरे कवर अप करते चलिए, आपको कुछ भी एक्सटर्नल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ नंबर ऑफ जो होता है ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, और द नंबर ऑफ अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये दो क्या है, ये दो डिटरमिनर है बच्चा। इसके बाद कोई ना कोई आप नाउन लिखोगे, अ नंबर आपके बाद एक नाउन लिखोगे, द नंबर आपके बाद एक नाउन लिखोगे। डिटरमिनर क्या होते हैं बच्चा, डिटरमिनर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिटरमिन करने का काम करते हैं। ठीक है, वो नाउन के पहले आकर के उसे डिटरमिन करने का काम करते हैं, उनको डिटरमिनर्स बोलते हैं। आप गिनती के कुछ ही डिटरमिनर्स जानते हो। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो डिटरमिनर्स की लिस्ट थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। ठीक है, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल वीडियो पढ़ते हैं मेरे, ठीक है, तो वहाँ पर पूरा डिटरमिनर अलग से सेगमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता है। ठीक है, ये किस तरीके का डिटरमिनर है, कैसे इसको यूज करना है, ये हमें जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा, तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो जरा, ये अ नंबर अब तो समझ आ गया बच्चा कि ये क्या है, डिटरमिनर है। इसके बाद लिख रहा है बच्चा क्राइटेरियंस। अब ये एक बात समझिएगा जरा, क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हो, क्राइटेरिया। देखो एक वर्ड होता है बच्चा क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ये होता है बच्चा, क्राइटेरियन होता है, और इसका जो प्लूरल बनता है बच्चा, इसका जो प्लूरल बनता है, जस्ट अ सेक, वो प्लूरल बनता है बच्चा क्या, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार ION को IA में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, ION को IA में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा बच्चा, क्राइटेरिया होगा। तो देखो जरा यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस लिख रहा है बच्चा, क्राइटेरियंस लिख रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। जबकि क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता, क्राइटेरिया होता है, तो ये गलत हुआ। इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए था, इसकी प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं बच्चा, क्राइटेरिया। तो राइट आंसर विल बी दिस वन, and our correct answer will be the manager put forward a number of criteria for the post. The manager put forward a number of criteria for the post. ये कुछ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल करते रहिए, आप लोग भी आंसर करते रहिए साथ ही साथ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो देखते हुए क्वेश्चन बता देंगे बच्चा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 भाई पढ़ चुके हैं और बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड सीले। बायरन और सीले इंग्लिश लिटरेचर के दो पोएट हैं। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, आई लाइक द पोएट्रीज ये लिख रहा है बच्चा। पोएट्री नाउन है। पोएट्री क्या है बच्चा? नाउन है। कैसा नाउन है बच्चा? ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है बच्चा? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं सर? सिंगुलर होते हैं। तो क्या इसको पोएट्रीज लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो राइट आंसर विल बी आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड सीले। अब आपको पूरी लिस्ट करा रखी है अनकाउंटेबल नाउन के कितने होते हैं, सबके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन काउंटेबल कौन अनकाउंटेबल, वो मेजर चार्ट हम लोगों ने बना रखा है। तो वो चीज़ हेल्प करने वाली है बच्चा आपको। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 की बात करें, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ये लिख रहा है बच्चा। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ये लिख रहा है ऑफ द प्लेस। ठीक है, इंचेंटेड मी। अब ये तो बिल्कुल देखते ही कई बार कर चुके हो क्वेश्चन। अब तो आपके बिल्कुल ब्रेन में फिक्स हो चुका है ये क्वेश्चन, और आप देखते ही आंसर करेंगे कि सर ये जो लिख रहा है ये लिख रहा है सराउंडिंग, और ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सराउंडिंग जो वर्ड होता है बच्चा, ये क्या होता है? ये सराउंडिंग नहीं होता है। इसको जब भी लिखना होता है तो क्या लिखेंगे बच्चा? सराउंडिंग्स। एक मिनट, जस्ट अ सेक। इसको ऐसे लिखोगे आप, SRROUN। ठीक है, DINGS, ये सही आंसर होगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा आप। ठीक है, ओके। तो ये सही आंसर होगा आपका सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग्स मतलब मैंने बताया था आसपास का जो एरिया है, परिवेश है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? सराउंडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सराउंडिंग्स होता है ना कि सराउंडिंग होता है। तो इसको विदाउट एस नहीं लिख सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड किए थे आपने कल के सेशन में भी आपने किए थे। सराउंडिंग्स हो गया, इसी तरीके वेजिटेबल्स हो गया, अगर आपको याद रहा हो तो, है ना। वेजिटेबल नहीं लिख पाते, वेजिटेबल्स ही। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। जैसे आल्म्स है बच्चा, ALMS है, पढ़े थे, याद आ रहा होगा। आपने पढ़ा था एसेस है बच्चा, एसेस है ना। तो ये कैसे यूज किए जाते हैं? ये बच्चा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ठीक है, अब इसका आंसर करने की कोशिश करिए। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, ये लिख रहा है बच्चा। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से करोगे आप तो बड़े आसानी से कर पाओगे। अब आप देखते जाइए, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन नाउन वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चले जाइए आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है? ऑल हिज लगेजेस। सर गलत हो गया। क्या गलत हो गया? ये देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर लगेज नहीं होगा, क्या होगा सर? लगेज होगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी लगेज। ये सही आंसर होगा बच्चा यहाँ पर, ना कि लगेज होगा। गॉट इट? समझ आ रही बात बच्चा? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा कौन सा? एट। एट भी देखते ही आप तुरंत सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन किससे है? नाउन केसेस से बच्चा। नाउन केसेस में आपने क्या पढ़ रखा था कि केसेस जब भी नाउन के डिफाइन करते हैं तो उनको किससे बनाते हैं? एपॉस्ट्रोफी एस से बनाते हैं, ऑफ से बनाते हैं। ये बात आपने पढ़ रखी है। और एपॉस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं? जब लिविंग होता है। ऑफ कब लगाते हैं? सर नॉन लिविंग होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे द टेबल सेलेक्ट्स हैव बीन एलाबोरेटली कार्व्ड, ये लिखना चाह रहा है। अब इसको कैसे करोगे बच्चा? ये गलत हो गया, टेबल सेलेक्ट्स, है ना। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? टेबल के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगा रहा है, और ये कैसा है? ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ क्या नहीं करते? एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। तो राइट आंसर विल बी, क्या सही आंसर होगा बच्चा? ये होगा द लेग्स ऑफ टेबल। ऐसे लिखेंगे बच्चा, द लेग्स ऑफ टेबल, ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी नॉन लिविंग वाले हैं बच्चा, उनके लिए क्या करते हो आप? एपॉस्ट्रोफी एस न यूज करके उसकी जगह किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। इसका तो आंसर ही आपने कर दिया होगा। ठीक, क्या कि 10 सीनरीज, जैसे देखा भाई तुरंत आंसर बिल्कुल क्या कहा जाए, मिली सेकंडों में आप कर लोगे। सीनरीज गलत हो गया बच्चा, क्योंकि सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने बताया था सीनरी किससे किससे मिलकर के बनी होती है। अगर ध्यान दें तो ट्री है, प्लांट है, मैन है, रिवर है, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? ट्री से रिलेटेड है। और जैसे ट्री से रिलेटेड है तो ये सारे काउंटेबल हो जाएंगे बच्चा। ट्री है, प्लांट है, मैन है, वुमेन है, रिवर है, ये सारे काउंटेबल। लेकिन सीनरी कैसा? अनकाउंटेबल। दैट इज वाई इसका प्लूरल नहीं बना पाएंगे हम लोग। क्या? तो यहाँ पर बनेगा बच्चा सीनरी। और अगर ध्यान से देखो तो बच्चा इसी के लिए आगे क्या लगा रहा है? इसी के लिए अगर आप बात करोगे तो इसी के लिए क्या लगा रहा है? इज लगा रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो इज लगा, ये किसके लिए लगा बच्चा? सीनरी के लिए, है ना। तो इसलिए भी सीनरी नहीं होगा। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन है आपके पास। आज के सेशन में
मोर देन 50 प्लस क्वेश्चंस हैं। बस आप देखते जाइए, करते जाइए, देखते जाइए, करते जाइए, लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सर, ठीक है। द ड्राइवर, ठीक है, शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, दिस इज आर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सही कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान देना। ड्राइवर लिखा है, सही लिखा है बच्चा। टैलेंट नाउन लिखा है बच्चा। इसके बाद क्या कह रहा है, डैमेज्ड अंडर कंट्रोल, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ये ध्यान दीजिए, ये वो क्वेश्चन कर पाएगा, वो बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा जिसको डिफरेंस क्लियर होगा। किसमें डिफरेंस क्लियर होगा बच्चा, टैलेंट में एंड स्किल में, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर होगा कि टैलेंट क्या होता है आप जानते हो, स्किल क्या होता है। देखो स्किल वो होती है जो हम डेवलप करते हैं, विच वी कैन डेवलप, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। एंड टैलेंट ये होता है सर इनबॉर्न, ठीक है, जन्म से। कोई चीज़ अगर जन्म से, मान लिया कोई पैदाइशी सिंगर है, ठीक है, बहुत अच्छी उसकी मतलब टंग है, बहुत अच्छा गाता है ना, तो वो क्या है, वो उसका टैलेंट है बच्चा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। द ड्राइवर शोड, ड्राइवर ने दिखाया, क्या दिखाया, ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, जो डैमेज हुई कार थी उसको कंट्रोल करने में अपने टैलेंट को दिखाया। टैलेंट तो बच्चा इनबॉर्न होता है, जबकि ड्राइविंग जो होती है वो एक स्किल होती है। ड्राइविंग क्या होती है बच्चा, स्किल होती है, ठीक है, ड्राइविंग होती है स्किल, और इसको आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, स्किल डेवलप करते हो, टैलेंट डेवलप नहीं होता बच्चा है। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये है आपका क्या, ये है आपकी स्किल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्राइविंग जो हो गई वो एक स्किल हो गई। तो दैट इज वाई आर करेक्ट आंसर विल बी द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। आई होप समझ आ गई होगी बात। अब मान लिया, देखिए अब कुछ लोग होते क्या है कि जिनके अंदर टैलेंट नहीं होता, फिर भी वो स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनसे हो ही नहीं पाता, क्यों। अब देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया कोई बिल्कुल जिसकी फटे बास की तरीके आवाज़ है ना, अब वो सोचे कि भाई मुझमें क्या कहा जाए, सिंगिंग की एबिलिटी आ जाए, आ सकती है क्या, सोचो, है ना। तो स्किल तभी काम करती जब स्किल मतलब कह सकते हो आप ऐसी चीज़ों के लिए जिनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जिनमें डेवलपमेंट हो सकता है ना। टैलेंट में या तो है या तो नहीं है, सिंपल सी बात है। When I entered the bedroom, है ना, बेडरूम में एंटर किया, I saw a snake crawling on the ground, एक स्नैक क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था, कहाँ पर, ग्राउंड पे है। और अब देखो इसको कैसे करोगे आप। एक तो पहले तो ये क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसको ग्राउंड और फ्लोर में डिफरेंस क्लियर है, कि ग्राउंड क्या होता है और फ्लोर क्या होता है। अगर ये डिफरेंस क्लियर है बच्चे को, तभी वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। व्हाट इज ग्राउंड एंड व्हाट इज फ्लोर, ये ध्यान दीजिएगा। तो ग्राउंड की अगर हम बात करें, फ्लोर की बात करें, तो ये इनसाइड द बिल्डिंग या इनसाइड द रूम को हम बोलते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट देयर इज अ बिल्डिंग, मान लिया ये खूबसूरत सा आलीशान बढ़िया सा आपका घर है, ठीक है। ये मान लिया सपोज आपकी बढ़िया सी जॉब लग गई और बढ़िया आलीशान बंगला आपने बनवाया है। तो देखो ये आलीशान बंगला, इसके अंदर का जो ये सरफेस है बच्चा, ये जो सरफेस है अंदर वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चा क्या, ये कहलाएगा फ्लोर, है ना। और जो बाहर का सरफेस है बिल्डिंग के, रूम के, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बच्चा ग्राउंड। क्लियर, गॉट इट है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से समझिएगा तो बेडरूम में घुसा, अब ये कह रहा है बेडरूम में एंटर किया बच्चा, और एक स्नैक को क्रॉल करते हुए ग्राउंड पर देखा, तो गलत हो गया बच्चा। यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड को हटाइए और ग्राउंड की जगह किसको लाएंगे बच्चा, फ्लोर को लाइए, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है, गॉट इट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये तो देखते ही आंसर कर देंगे आप। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये लिख रहा है। पहले तो ये देखो आर्म्स सही लिख रहा है बच्चा, बिल्कुल सही लिखा है। ये हमने पढ़ा था प्लूरल होता है, और ये क्या होता है, आर्म्स की अगर हम बात करें, ALMS की बात करें बच्चा, तो ये चैरिटी के रूप में दी गई चीज़ें होती है। कल भी डिस्कस किए थे, फिर से देखिए, जितने बार मिलेगा उतने बार आप डिस्कस करिए, ब्रेन में बिल्कुल छप जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखा क्लिक किया, क्वेश्चन देखा क्लिक किया, इस तरीके की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज़्यादा इतने मल्टीपल टाइम्स में आपको एग्जाम्पल्स करने होते हैं, ठीक है, जो कि आप नहीं करते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये लिख रहा है बच्चा। अब एक बात बताओ, पुअर कैसा वर्ड है, पुअर बच्चा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और क्या ये बात सीखी थी हमने कि वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी एडजेक्टिव, हम किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। तो सर ये क्या करना पड़ेगा, एस को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, ये सही आंसर होगा, गॉट इट। चलिए अगले वाले पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है बच्चा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है तो उस कॉन्सेप्ट में हजारों क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स में, कुछ नहीं, वर्डिंग चेंज होगी। और इनडायरेक्टली देखो, मैं बार बार बताता रहता हूँ, इंग्लिश इज लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश इज लाइक मैथमेटिक्स। ये भी एक तरीके की मैथ्स है, बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करना है और आपको ये समझना है किस तरीके की वो वर्डिंग चेंज कर रहा है। जैसे मैथ्स में डिजिट चेंज करता है, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर वो वर्डिंग चेंज कर देता है, और ये आप तुरंत ग्रिप करने लग जाओगे जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, ये लिख रहा है बच्चा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, ये लिख रहा है बच्चा। अब देखो यहाँ से थोड़ा बच्चा, सर्जरी क्या हो गया, नाउन हो गया, सर्जरी कैसी है, डेलिकेट आइज की, तो यहाँ से यहाँ तक जो लिख रहा है बच्चा, ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, दिस इज आर एडजेक्टिव, ठीक है। और ये एडजेक्टिव हुआ बच्चा, और वीक, अभी देखिए सेम, अभी इसके बाद जो हम इसके पहले जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि एडजेक्टिव का हम क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। तो सर ये डेलिकेट तो सही लिखा है, डेलिकेट्स नहीं लिख रहा है, आइज लिख रहा है, सर ये गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए था। तो आर करेक्ट आंसर विल बी फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, ठीक है, गॉट इट। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। इफ यू हैव अ वे, देखिए बहुत देखिए बड़ा क्या कहा जाए, लेंदी क्वेश्चन लिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चा। देखिए, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स एंड गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, ये लिख रहा है बच्चा। इसके बाद क्या लिख रहा है, आगे देखिएगा, यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ना कर पाए कुछ बच्चे। चलिए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम है मैं वहीं से उठा रहा हूँ बच्चा, यहाँ से उठा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी से उठा रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वर्ड ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये लिखा बच्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव, मान लिया ये लिखा, और एक लिखा बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये लिखा बच्चा। अब दोनों में अगर आपसे मैं पूछूं कि सर ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि आपके अगर प्रीफिक्स और सफिक्सेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो कर पाएंगे। TION कब लगता है सर, ये बताइए, TION कब लगता है, और जब भी लगेगा किसी वर्ड के साथ तो ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि सर जो भी वर्ड होगा वो वर्ड क्या होगा, सर नाउन होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, TRATIVE, अगर IVE या TIVE लगाते हो या VE लगाते हो तो ये क्या होता है, ये सर एडजेक्टिव होता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या हो गया, एबिलिटी हो गया बच्चा, नाउन। एबिलिटी कैसी है, एबिलिटी कैसी है वो बताने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एबिलिटी को डिफाइन करोगे। ये देखिए, नाउन को डिफाइन कौन करेगा, वो एडजेक्टिव करेगा, ना कि एडवर्ब करेगा। दैट इज वाई वी यूज एडमिनिस्ट्रेटिव, TIVE होना चाहिए यहाँ पर ON की जगह, है ना। तो ये क्यों यूज किया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा, सर एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा, तो बड़े आसानी से आप इसको भी बता पाएंगे। ओके, गॉट इट, समझ आ रही बच्चा बात। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो 15 देखिए क्या लिख रहा है, लास्ट वीक, अब ध्यान से पढ़िएगा, बड़े आसानी से आप इसको कर पाओगे। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन होलसेल प्राइस इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू मी, ये लिख रहा है बच्चा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो पहले तो ये समझिएगा कि कॉस्ट एक क्या होता है बच्चा, कॉस्ट एक वर्ब होती है, और कॉस्ट एक नाउन भी होता है बच्चा, कॉस्ट क्या होता है, एक नाउन भी होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो तो वर्ब के रूप में आप कॉस्ट लिख सकते हो, COSTS लिख सकते हो, लेकिन नाउन के रूप में आप इसको नहीं लिख पाओगे, COSTS नहीं लिख पाओगे। क्या इतनी बात समझ आ रही बच्चा है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो हायर मीट कॉस्ट टू मी, यहाँ पर ये नाउन के रूप में यूज किया गया, और नाउन के रूप में यूज किया गया है तो बच्चा ये गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा पॉइंट था, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू 16 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, वेन एवर ही गोज टू मुंबई, जब कभी भी मुंबई जाता है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, ये लिख रहा है बच्चा। अब बोलने में तो बहुत बोलते हैं हम लोग 5 स्टार्स होटल, है ना,
कई बार होटल्स या फिर होटल है, दोनों यूज करते हो। लेकिन क्या ये बात समझ आ रही, होटल क्या हो गया बच्चा, ये नाउन हो गया, और होटल के पहले क्या लिख रहा है बच्चा, 5 स्टार लिख रहा है, ये क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। ये भी क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। और जैसे एडजेक्टिव हुआ तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आपके डील हो पा रहे हैं कि एडजेक्टिव वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी एडजेक्टिव, ये कॉन्सेप्ट है। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ढेरों क्वेश्चन आपके सॉल्व करते हुए चला जा रहा है ना। तो ये देखिए होटल्स हो गया नाउन, और जैसे ये बन गया एडजेक्टिव तो क्या करोगे बच्चा, इस एस को ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। गॉट इट। बिल्कुल आप लोग आंसर करते रहिए फटाफट, साथ ही साथ आंसर करिए, और देखिए बाद में चेक भी किया करिए कितने आपके क्वेश्चन सही गए, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत सिंसियरली इस चीज़ को ले रहे हैं, और कुछ को सिंसियर होने की ज़रूरत है बच्चा। अगर आप देखिए बिना सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, देखिए मेहनत से अगर कतरा रहे हैं आप तो सक्सेस आपसे कोसों दूर है ना। द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स, ये लिख रहा है बच्चा। इक्विपमेंट क्या है पहले ये ध्यान दीजिए, यहीं पर डायरेक्ट जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं वहीं पर डिस्कस करते हैं। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है सर, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है तो वी यूज इक्विपमेंट, डायरेक्ट यूज करोगे तो द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। गॉट इट। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18। ये लिख रहा है बच्चा, आई स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ये देखिए आई स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज ने क्या किया, उसकी कैप को क्या किया, कैप ऑफ कर दिया है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। एक बात समझिए, पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर ये जो ब्रीज वर्ड है ये क्या होता है। ये होता है सर स्ट्रॉन्ग विंड, एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है। चलिए अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताइएगा आप, ठीक, कि ये बताइएगा कि एक ऐसा रूट है जो फायर को डिनोट करता है, जो फायर को डिनोट करता है ना। वो कौन सा रूट है बताइए अगर आपको पता है तो। और ये रूट सेशन लगातार मैं आपको करा रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि इससे आपकी क्या कहा जाए वोकैब बेहतर होगी बच्चा, सोचने का जो क्या कहा जाए अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी आपकी। तो ये ध्यान दीजिए, जैसे आप वेलकैनो लिखते हो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। वेलकैनो लिखते हो है ना, इसमें कौन सा रूट है, वर्ड आ गया उससे रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए इसमें कौन सा रूट है, कौन सा रूट है बता सकते हैं, कोशिश करो। ब्रीज मतलब होता है बच्चा स्ट्रॉन्ग विंड, ये क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग विंड। इसकी अगर हम बात करें तो ये बच्चा होती है बहुत तेज हवा, ठीक है। जैसे टॉर्नेडो यूज करते हो आप, साइक्लोन यूज करते हो, इसी तरीके से अगर बात करें तो साइक्लोन यूज करते हो है ना ये। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग विंड होती है बच्चा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड, या कह सकते हो आप बहुत ही पावरफुल विंड है ना। तो ये देखिए जो सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये इसके लिए यूज होगा, किसके लिए, साइक्लोन के लिए, ठीक है, और टॉर्नेडो के लिए, इसके लिए यूज होगा। ब्रीज वर्ड जो यूज होता है ये बच्चा कैसे, जो सुबह की एयर होती है, मॉर्निंग की जो एयर होती है जो बहुत ही स्लो मोशन में ब्लो करती है ना, उस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीज, BREEZE, ये ध्यान दीजिए। अच्छा क्या वो स्ट्रांग हो सकती है, नहीं हो सकती बच्चा। अगर वो स्ट्रांग, अगर कोई एयर स्ट्रांग होती है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, टॉर्नेडो यूज करोगे, साइक्लोन यूज करोगे, ठीक है। ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो, स्टॉर्म यूज कर लोगे है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा कि ये जो स्ट्रांग लिख रहा है ये गलत लिख रहा है इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये तो पावरफुल हो ही नहीं सकती, ये ऑलरेडी कैसी होती है, स्लो मोशन में चलने वाली एयर होती है। जब ये सर स्लो मोशन में चलने वाली एयर होती है तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग वर्ड रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर आ स्ट्रॉन्ग आ ब्रीज, डायरेक्ट आप लिखिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ड को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सुपरफ्लुअस एरर के क्वेश्चन है बच्चा। आइए नेक्स्ट, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदू, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदूज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर द डेथ, है ना। जो आपके कर्म होते हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी, जो आपके कर्म होते हैं वो आपको जन्म के बाद मतलब लाइफ होने में और आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये स्वाभाविक बात है, जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपको यही फेस करना पड़ेगा। इसके ढेरों एग्जाम्पल आप देखोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अहंकारी व्यक्ति देखोगे जिनका अहंकार चूर चूर होते हुए देखोगे आप, कहीं नहीं। आप थोड़ा सा समय, बस ये एक चीज़ है पता है आपको कि टाइम सब कुछ दिखा देता है। अगर मैं सही मायने में किसी चीज़ को वैल्यू देता हूँ तो वो ये है बच्चा, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, नहीं बच्चा, सबसे बड़ी चीज़, सबसे वैल्यूएबल चीज़ अगर हम बात करें तो बच्चा वो ये होती है, ये एक बार चला गया ना हाथ से,
ठीक है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये आपका इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं बच्चा। यहाँ पर देखिए वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ ये लिख रहा है बच्चा। अब एक बात समझिए, देखिए क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट किए थे हम लोग, नहीं किए तो एक बार समझिएगा। वन ऑफ अगर लगा देते हो आप कहीं पर तो एक उनमें से एक, किसी में से एक, और जिनमें से आप एक की बात कर रहे हो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो नाउन लिखते हो, वन ऑफ के बाद जो नाउन लिखते हो सर, ये कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, ये देखो जरा एक चीज़ समझो बच्चा, आप किसी पार्टी में गए, शादी में गए, है ना, ठीक, और आप क्या कर रहे हो बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, बढ़िया से ये देखो सुंदर सुंदर युवतियाँ डांस कर रही, ठीक है, और आप इंडिकेट करके बता रहे हो कि भाई ये देखिए, ठीक है, आप कह रहे हो कि दिस इज द ब्यूटीफुल वन, आप ये बताना चाह रहे हो, है ना। तो कितनी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, उनमें से किसी एक की बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, वन ऑफ के बाद जो नाउन लिख रहे हो, इसलिए नाउन कैसा होगा बच्चा, प्लूरल होगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं बच्चा। तो यहाँ पर ध्यान दो, वन ऑफ लिख रहा है, वन ऑफ के बाद क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं ये नाउन, देखो नाउन कौन सा है, बिलीफ है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, बिलीफ्स, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ्स, उनके जो फर्मेस्ट बिलीफ है, ठीक है, उनमें से किसी एक की, बिलीफ मतलब क्या होता है, विचारधारा, ठीक है, ये कह सकते हो आइडियोलॉजी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ही वाज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। देखिए 2 लगा बच्चा, 2 लगा। अब एक बात बताइए, आपको सीधे सीधे वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो ये पूछना चाह रहा है बच्चा क्या, कि अगर वर्ड कहीं पर स्पून फुल लिखा है तो इसका प्लूरल क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पून फुल, ये पूछना चाह रहा है। तो आप ये बताओ जरा, सिंपल सी बात, कि स्पून फुल लिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, तो इसके साथ हम एस लगा देंगे, यहाँ पर एस लगाएंगे या स्पून के बाद एस लगाएंगे, मतलब अगर इसको आप ऐसे लिख रहे हो स्पून फुल, तो ये करेक्ट होगा या स्पून फुल से करेक्ट होगा, ये आपसे डिफ्रेंशिएट कराना चाह रहा है ना। तो ये ध्यान दो, 2 लगा है तो यहाँ पर आप स्पून फुल लिखे, देखिए इसने लिखा है स्पून फुल, ये लिख रहा है बच्चा, है, तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है विच वन इज करेक्ट, प्लूरल में कौन सा करेक्ट होगा, तो प्लूरल में सर ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। ओके, देखिए हर एक क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेनेशन देता चल रहा हूँ, रीजन ये है कि कौन सा किस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है, जो जिस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है उसको इनहेंस करिए आप बच्चा। ठीक, चलिए, तो आई होप क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा स्पून फुल्स, तो 2 स्पूनफुल्स, तो आर करेक्ट आंसर विल बी ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स आएगा बच्चा। ये एस हटाइए यहाँ पर और यहाँ पर एस लगाइए, ठीक है, दिस इज द राइट वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको लगातार पूरे सेशन को अटेंड करना है बच्चा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए बाकायदे, और आप चाहे तो इसके जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और चाहो तो आप पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है, जो ऊपर सबसे पहले नंबर दिया गया है, जैसे ये नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इट इज़ अ बिग ब्लंडर, अगर इसकी बात करें, देखिए ये क्वेश्चन लिख रहा है बच्चा, इट इज़ अ बिग ब्लंडर, ठीक, बट वी हैड टू इग्नोर इट, ये बहुत बड़ी गलती है लेकिन हमें इसको इग्नोर, ठीक है, करना था। देखो अब ये क्या कह रहा है, ब्लंडर क्या होता है, पहले तो ये बात यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है, BLUNDER, ब्लंडर, ब्लंडर क्या होता है बच्चा, ये होता है आ बिग मिस्टेक, आ बिग मिस्टेक, ये होता है बच्चा आ बिग मिस्टेक। अगर हम इसकी बात करें बच्चा तो ये क्या होगा, ये होगा आ बिग मिस्टेक, ये हो गया आपका आ बिग मिस्टेक, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, जब इसका मतलब है बिग मिस्टेक तो इसके साथ क्या आप बिग लगा पाओगे, मतलब आप ऐसे लिख पाओगे बिग ब्लंडर, अगर ऐसे लिखे बच्चा बिग ब्लंडर तो ये गलत हो गया, और क्या आप इसको ऐसे लिख पाओगे ब्लंडर मिस्टेक, मान लो ऐसे लिख रहे हो आप ब्लंडर मिस्टेक, तो क्या आप ऐसे लिख पाओगे, दोनों देखिए, दोनों बताइए आप, तो दोनों रॉन्ग होंगे बच्चा, चूंकि इसका मतलब ऑलरेडी क्या है, बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। इसी तरीके इसका मतलब बहुत बड़ी गलती, तो ना बिग लगा पाओगे ना मिस्टेक लगा पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चा, राइट आंसर ये होगा कि इस बिग को ड्रॉप कर दीजिए, इट इज अ ब्लेंडर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सही है भाई, आप लोग सही कर पा रहे हो।
अच्छा एक चीज़ और समझिए बच्चा, छोटी सी बात एक और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक। एक ईडियम आता है, यहीं पर समझ लीजिए, हिमालयन ब्लेंडर करके एक ईडियम आता है, हिमालयन ब्लेंडर, ठीक है। अगर हम बात करें तो बच्चे ये आता है हिमालयन ब्लेंडर, हिमालयन ब्लेंडर ये आता है बच्चा। तो ये हिमालयन ब्लेंडर क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ये देखिए ब्लेंडर लगा है, इसका मतलब बहुत बड़ी गलती। तो पेन डाउन कर लीजिएगा इसको भी, और ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ईडियम देखिए, जहाँ से जो चीज़ मिल सके उसको कलेक्ट करने की कोशिश करिए। एक साथ आप सोचो कि एक ही दिन में सब कुछ कवर अप कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत कर सकता है, और आप रजनीकांत हो नहीं, ठीक है। तो रजनीकांत बनने की कोशिश भी मत करो, ठीक है, क्योंकि आप एक कॉमन स्टूडेंट हो बच्चा है। अगले वाले पे आइए, देखिए नेक्स्ट, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the triple murder case, है ना। पुलिस हैव रिसीव्ड, देखो पहली बात तो पुलिस प्लूरल होता है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से ये हैव लगा रहा है, गॉट इट। रिसीव्ड 2 important इन्फॉर्मेशन, ये तो देखते ही सॉल्व कर लोगे आप। ये गलत हो गया बच्चा। अब देखो एक क्या किया उसने पता है, अगर डायरेक्ट 2 लिखता तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते, लेकिन 2 के बाद में उसने इंपॉर्टेंट डाल दिया, ताकि आप जब तक आप इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे तब तक आपके माइंड से स्लिप हो जाए। क्या स्लिप हो जाए कि इसके पहले 2 भी लगा है। तो पहले तो ये गलत हुआ, और इसके बाद ये इसके पहले जस्ट बिफोर अगर देखेंगे तो 2 लगा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा, 2 पीसेस ऑफ, ये सही आंसर होगा आपका, 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आर करेक्ट आंसर विल बी द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। ओके गॉट इट। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं बच्चा। 23 देखिएगा, द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर्स टू कैरी देम ऑन हिज हेड। ये गलत है बच्चे, ये गलत लिखा है सीप, या तो इसको सीप करिए या तो इसको सीप्ज करिए, SHEAVES सीप्ज करिए, ठीक है। और या तो सिंगुलर करिए तो प्लूरल। देखिए सीप एक ये वर्ड है आपका, SHEAF ये एक वर्ड है, और इसका प्लूरल जो होता है बच्चा वो बनता है SEAVES, ये प्लूरल बनता है। लेकिन अगर आपको जरूर देखिए एक वर्ड इसी से मिलता जुलता ये भी पढ़े थे आप, सीप, और ये क्या होता है बच्चा, इसका सिंगुलर भी वही और प्लूरल भी वही होता है, दोनों सेम होते हैं। सीप का सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही, ये सीप का प्लूरल क्या बन जाता है, सीप जो बन जाता है। गॉट इट। चलिए अगले वाले पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब दूसरे देखिए, अगर सीप करना है या सीप जो करना है, ये क्या करना है, ये इंडिकेशन आगे बच्चे, ये देखो ये लिख रहा है वर्ब, और ये ध्यान दो इसके अनुसार आप वर्ब यूज नहीं कर रहे हो, चूंकि ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब यूज नहीं करते हो। जो बच्चे नहीं जानते प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, उनके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब भी आप किसी प्रपोजिशन के बाद जो कुछ भी लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट बनता है, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बच्चा PO। पीओ का मतलब बैंक पीओ वाला नहीं, ये होता है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। क्लियर, गॉट इट। तो ये क्लियर हो गया बच्चा आपका। चलिए तो वर लगा रहा था, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सीप जो होगा, ना कि सीप होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आप लोग भी आंसर करते चलिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है। तो ये देखिए ये गलत लिखा है बच्चा, ये इसकी जगह होना चाहिए। ये क्वेश्चन हालांकि आपके करने लायक नहीं है, मतलब आप कर नहीं पाएंगे इसको। हैव नॉट्स, अगर कुछ बच्चों को जानकारी है तो अच्छी बात है। हैव नॉट्स का मतलब होता है ये एक तरीके की क्लास है, लोगों की क्लास है, मतलब पर्सन्स की क्लास है, और ऐसे पर्सन्स की क्लास जो बहुत डिजेक्टेड पीपल है उनके लिए यूज करते हैं हैव नॉट्स, रहित वर्ग बोलते हैं इनको, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हैव नॉट की जगह हैव नॉट्स लिखेंगे आप। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 25, ये तो देखते ही आप बता देंगे बच्चा। अब आपके कॉन्सेप्ट जितने दुरुस्त होंगे उतने बेहतर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला जो फोकस होना चाहिए आपका वो कॉन्सेप्ट दुरुस्त करने में होना चाहिए, दूसरा फोकस आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्या लिख रहा है बच्चा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ये लिख रहा है आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स इन लॉ एट ऑल, ये कह रहा है। अब देखिए ऑल लगा रहा है, ऑल का मतलब बच्चा 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, और मोर देन 2 है तो इसका मतलब सिस्टर इन लॉ जो लिख रहा है बच्चा इसका प्लूरल लिखना है, और प्लूरल बनाते समय इसने लॉ में लगा दिया, तो ये गलत हो गया ना। सिस्टर इन लॉ ये क्या है, ये बच्चा कंपाउंड नाउन है,
कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय हमेशा मेन वर्ड में प्लूरल बनाते हैं। मेन वर्ड कौन सा है, सिस्टर है या ला है, तो मेन वर्ड हो गया बच्चा सिस्टर। तो राइट आंसर विल बी सिस्टर्स इन लॉ, ये सही आंसर होगा। गॉट इट। 25 के बाद आते हैं बच्चा, 25 के बाद 26। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है, इन वाई स्ट्राइक्स, ठीक है, अ वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। जब एक महिला अपने पति को दूसरे पत्नी से मतलब दूसरी महिला से बात करते हुए देखती है तो उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। उस ईर्ष्या को क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया बच्चा ENVY, और एक होता है बच्चा क्या, जेलसी, जेलसी, ये ध्यान दीजिए, इनवाय और जेलसी, है ना। जब वस्तु स्वयं की हो, ठीक है, कोई भी चीज अपनी खुद की हो तो वहां पर यूज करते हैं जेलसी। वस्तु दूसरे की है, उससे जेलसी हो रही है, तो फिर वो क्या होता है बच्चा, इनवाय होता है। बस इतना ध्यान रखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, दोनों का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पा रहे हैं आप। स्ट्राइक्स वर्ब हो गई, कह रहा है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक महिला व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन, जब वो अपने पति को दूसरे महिला से बात करते हुए देखती है ना, तो उसके अंदर क्या आएगी, जेलसी आएगी बच्चा, एनवाई नहीं आएगा। एनवाई और जेलसी में ये बेसिक डिफरेंस है, एनवाई और, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। जब आप अपने प्रभु को देखो किसी से बात करते हुए तो ये समझ लो, ठीक है, कि आंखें लाल हो जाएगी, है। चलिए, प्रभु लाखों में एक आपके है। चलिए वापस आते हैं, नाम भी आप तरह तरह के रखते हो अपने प्रभु का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। चलिए देखिए क्या लिख रहा है, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट एट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। अब इसके बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, फर्दर अगर हम बात करें तो फर्दर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक बार देखिए क्लियर करता हूँ मैं। ये देखिए बच्चा, क्या आप ये जानते हो कि सम्मन एक वर्ड होता है, सम्मन एक वर्ड क्या होता है बच्चा, सम्मन्स, ये होता है। तो सम्मन क्या होता है, कोर्ट आदि के द्वारा जो बुलावा होता है उसको सम्मन बोलते हो। सम्मन से क्या होता है बच्चा, ये जानते हो, ये प्लूरल हो गया। तो पहली बात तो सम्मन्स है और ये सम्मन्सेस होता है। तो ये पहली बात तो देखिए, ये सिंगुलर होता है सम्मन्स, प्लूरल होता है इसी का सम्मन्सेस, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, समन्स हैव, तो हैव लगा रहा है और यहाँ पर सिंगुलर लिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। आप जानते हो कि सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, दो ये क्या है, कपल है भाई। ये मेल हो गया सब्जेक्ट, है ना, और ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, दोनों कपल है भाई। दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ना। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब इफ आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, इफ आर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज आल्सो प्लूरल, ये बात जानते हो आप। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव लगा रहा है, हैव लगा रहा है तो सर समन्सेस होगा ना कि समन्स होगा। गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 28, द वेद्याज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, ये लिख रहा है, वेद्याज लिख रहा है बच्चा, है ना। तो एक चीज समझो पता है, ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो वैद्य फैमिली के लोग हैं, तो ऐसे लिखो ना आप, वेद्याज ऐसे लिखो आप, है ना, तो ये कह सकते हो आप, है। तो ये ध्यान दीजिए एपोस्ट्रोफी एस लगाने, वैसे भी एपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या कंपलसरी है बच्चा, नाउन कंपलसरी होता है कि इसके बाद नाउन का होना कंपलसरी है। नाउन है नहीं यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको लिखोगे। गॉट इट। तो ये क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यू आर अमंग दोज मैन, अब ये बात तो आप जानते हो बच्चा क्या, कि दिस एंड दैट, ये दोनों कैसे होते हैं, सिंगुलर। दिस एंड दैट हो गया बच्चा सिंगुलर, जबकि अगर हम बात करें दैट और सॉरी दीज एंड दोज की, दीज एंड दोज की, तो ये दोनों वर्ड कैसे होते हैं, ये दोनों वर्ड होते हैं बच्चा प्लूरल, है ना, ये दोनों वर्ड होते हैं प्लूरल। अब एक बात बताइए, यहाँ पर दोज लिख रहा है और दोज के साथ मैन लिख रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैन, MEN, ये ले। आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर कर लेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स, ये क्वेश्चन लिख रहा है बच्चा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स, ये लिख रहा है। अब इसको कैसे करोगे आप, जरा ध्यान से देखो, जस्ट अ सेक, ये लिख रहा है बच्चा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, ये लिख रहा है।
अब ये गलत हो गया बच्चा। मिसचीफ कैसा नाउन होता है? तो ये आपने पढ़ रखा है कि मिसचीफ की अगर बात करें तो ये कैसा नाउन होता है सर? ये अनकाउंटेबल नाउन है। दिस इज आर अनकाउंटेबल नाउन। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको क्या नहीं लिख पाओगे सर? मिसचीफ्स नहीं लिख पाओगे। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए मिसचीफ। क्लियर, गॉट इट। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, और 31 तो देखते ही आप आंसर कर देंगे सर। सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। सेम क्वेश्चन कल किया था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा? ये गलत हो गया, सीप आएगा यहाँ पर, सीप्स नहीं आएगा। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर आएगा सीप आर। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आर लिखें एज लिखें, तो सीप तो दोनों होते हैं बच्चा। सीप सिंगुलर भी होता है, इसका वर्जन सिंगुलर भी है, ठीक है, और इसका वर्जन प्लूरल भी है। तो एक ऐसा वर्ड जो दोनों के तरीके काम कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एस हटा देंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। भाई क्वेश्चन ये भी कर चुके हो, याद है? नहीं याद है तो देखो करने की कोशिश करिए। कॉन्टेंट, CONTENT ये लिख रहा है बच्चा, और एक लिख रहा है बच्चा कॉन्टेंट्स, ये लिख रहा है कॉन्टेंट्स, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चा वर्ब। ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया नाउन। क्लियर। तो एक वर्ब है, एक नाउन है, दोनों आसानी से कर पाओगे आप, है। तब एक बात बताओ, यहाँ पर देखिए जरूरत किसकी? इट्स लगा, इट्स पॉजेसिव वर्ड है, इसके साथ क्या लगाते हो बच्चा? हमेशा नाउन लगाते हो, है ना। तो नाउन तो कंटेंट होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कंटेंट्स मतलब विषय वस्तु। चलिए नेक्स्ट अगले की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बड़े आसानी से आप कर पाओगे। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। मेरे पास बहुत सारे काम है, ढेरों काम है। कह रहा भाई मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगा, है ना। ठीक, ओके। वैसे पार्टी किसको नहीं पसंद है? हर एक को पसंद है, लेकिन कह रहा बहुत सारे काम है, ढेरों काम है, इसलिए काम पहले पार्टी बाद में, है ना। तो कह रहा भाई मेरा पार्टी जाना हो नहीं पाएगा। तो अब आप क्या करोगे? देखो ध्यान से पढ़ो। जहां पर नाउन मिला वहां पर आप रुकिए। नाउन यहाँ पर मिला वर्क में, है ना। क्या इसको वर्क से लिख सकते हो? नहीं बच्चा, कार्य के केस में हम इसको वर्क से नहीं लिख सकते। दूसरा मैनी नहीं आएगा बच्चा, क्या आएगा? मच आएगा। तो राइट आंसर विल बी मच वर्क। ये दिस इज द राइट वन। ओके, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। 33 के बाद आइए, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। 34। 34 में क्या आएगा? वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। यदि आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो तो अपने वादे को फुलफिल करने वाले इंसान बनो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अच्छी बात है। और फुलफिल करने वाले जो बात कह रहा है, अगर आप बात के धनी हो, मतलब अगर आप प्रॉमिस को पूरा करने वाले हो, है ना। तो ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा वर्ड की, तो वर्ड एक तो शब्द होता है बच्चा, एक प्रॉमिस होता है। एक शब्द होता है, एक प्रॉमिस होता है। ठीक है, एक वर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चा? शब्द हो गया। अब देखिए जब ये शब्द होता है तो ये काउंटेबल नाउन की तरह काम करता है, जब ये प्रॉमिस होता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप बताओ? कह रहा है वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स। ठीक है, व्यक्ति को अपनी बात का धनी होना चाहिए। मतलब ये प्रॉमिस की बात कर रहा है, प्रॉमिस की बात कर रहा है, तो ऐसा हटा दो बच्चा। और ऐसा हटाओगे तो बाकी आपका जो कहते हो करेक्ट हो जाएगा पूरा सेंटेंस। ओके, बाकी सेंटेंस आपका एज यूजुअल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड आएगा, ना कि वर्ड्स आएगा। चलिए नाउ मूव टू 35। क्या कह रहा है? इवन आफ्टर द एन्चेंटमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years ओल्ड बॉयज वर्किंग इन अ हजार्डस फैक्ट्रीज। हजार्डस क्या होता है सर? इसका मतलब होता है डेंजरस। हजार्डस मतलब होता है डेंजरस, जो डेंजरस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, है ना। कौन कह रहा है? 5 साल का बच्चा, है ना। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, बस यही प्रॉब्लम है बच्चा। बॉयज क्या हो गया? नाउन हो गया। बॉय या बॉयज क्या हो गया सर? नाउन हो गया। अब ये लिख रहा है, इसके पहले क्या लिख रहा है? 5 years ओल्ड, ये लिख रहा है 5 years ओल्ड। और ये जो 5 year ओल्ड लिख रहे हो बच्चा, ये क्या है? ये डिटर्मिनर का काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। सीधे शब्दों में कहो, एडजेक्टिव बना तो ईयर में एस हटाना पड़ेगा, ईयर का एस ड्रॉप करना पड़ेगा, बाकी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी 5 year ओल्ड बॉय। देखिए वो कॉन्सेप्ट जगह जगह हेल्प कर रहा है कि कोई भी एडजेक्टिव जो होता है बच्चा, ठीक है, उसका आप प्लूरल नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी एडजेक्टिव। ठीक है, गॉट इट। आइए अगले क्वेश्चन में, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 36।
क्या कह रहा है, द फैंस ब्लेड, ये लिख रहा है बच्चा, द फैंस ब्लेड। ये तो देखते ही आपने तुरंत मार्क कर लिया, क्या मार्क कर लिया कि फैन जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो सर ये गलत हो गया। इसका क्या बनेगा, द ब्लेड ऑफ फैन, ये बनेगा बच्चा, द ब्लेड ऑफ फैन, ये बनेगा द ब्लेड ऑफ फैन, ये देखिए ये बन जाएगा। ओके चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में आइए। 36 के बाद बच्चा 37। She wear spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night. She wears spectacles, है ना, वो चश्मा पहनती है, and so she was unable to see the gangster, है ना। अब देखिए इसको कैसे करोगे बच्चा, ये तो भाई मजनू भाई वाले चश्मे की बात कर रहा है ना। ये देखो मजनू भाई का चश्मा बनाते हैं भाई, जहाँ जहाँ आएगा मजनू भाई का चश्मा बना लेंगे है। चलिए तो इसकी अगर बात करें तो सर इसमें क्या होता है, दो दो ग्लासेस होते हैं, दो दो ग्लासेस होते हैं, तो आप क्या लिखोगे बच्चा इसको, स्पेक्टिकल्स ना कि स्पेक्टिकल। ओके गॉट इट, पढ़ चुके हैं भाई पहले ना, बिल्कुल ओके। कॉन्सेप्ट के वीडियो अगर आपके क्लियर हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं क्लियर है तो क्लियर करिए बच्चा उनको पहले, ठीक है। ऑल द फर्नीचर्स, ये लिख रहा है बच्चा, फर्नीचर्स गलत हो गया है ना, फर्नीचर है तो यहाँ पर ये तो जानते हो आप अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इसमें भी आपने देखे ये पॉइंट पढ़ा था बच्चा, क्या पढ़ा था कि फर्नीचर जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर आप बात करते हो चेयर की, आप बात करते हो बच्चा बेड की, आप बात करते हो बच्चा सोफ़ा की एंड सो ऑन, ये सारे वर्ड ये कैसे हो गए, ये काउंटेबल हो गए। ये कैसा है बच्चे, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो वी कैन नॉट मेक अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो दैट इज वाई वी ड्रॉप एस विथ फर्नीचर, हम फर्नीचर में एस को ड्रॉप कर देंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये भी देखते ही आप बता दोगे कि सर ये लिख रहा है एंग्री मॉब, गलत हो गया। मॉब ऑलरेडी गुस्सा ही भीड़ होती है ना, जो बड़े गुस्से में होती है, किसी पर अटैक कर सकती है। तो ये क्या है, बहुत ही गुस्सा है, एग्रेसिव पीपल कह सकते हो, अ ग्रुप ऑफ एग्रेसिव पीपल है। तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, एंग्री को ड्रॉप करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी एग्रेशन में है तो उसके लिए एंग्री वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, गलत है, ठीक है। बाकी तो आप क्लियर कर लेंगे। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चा। 40 भी देखते ही आप आंसर कर दोगे। दे लेफ्ट देयर लगेज, गलत हो गया, क्या गलत हो गया बताओ, ये गलत हो गया सर, लगेज पढ़ चुके हो आप, इतनी बार कर चुके हो, और यही कह रहा हूँ मैं बार बार कि इतने बार कर लो आप उस कॉन्सेप्ट को कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, है ना। और जैसे फिक्स हो जाएगा तो बड़े आसान है। देखिए होता क्या है कि आपका देखिए ब्रेन जो है ये आप इसमें कितना भी स्टोर कर लें, सबसे प्लस पॉइंट ये है आपका कि आपके सिस्टम में कितना भी स्टोर कर ले, है ना, ये कभी भी डैमेज नहीं होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव करोगे तो जीबी में जाएगा मैटर, इसमें बस बहुत ज़्यादा खींच खाच के, है ना, 2-4 जीबी है, उतने में एग्जाम निकल जाएगा। तो ये ध्यान दो कि इतना डेटा तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो भाई, सेव कर सकते हो। देखिए तो ये क्या हो गया, लगेज, गलत हो गया बच्चा, लगेज आएगा यहाँ पर, ठीक। आइए नेक्स्ट वन, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल, ये लिख रहा है क्वेश्चन, द कार कुड नॉट असेंड, असेंड मतलब चढ़ना, द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर। देखो एक समय पर एक ही गियर होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है रॉन्ग गियर में थी, है ना, रॉन्ग गियर में थी, तो ये सिंगुलर में यूज करोगे ना कि प्लूरल में, तो ये गलत हो गया बच्चा, इसलिए गियर्स नहीं लिखोगे, इसकी जगह आएगा गियर, GEAR, गॉट इट। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये लिख रहा है बच्चा कौन सा, 42, द टिकट विंडो, गलत हो गया बच्चा, टिकट काउंटर होता है, टिकट विंडो नहीं होता, टिकट काउंटर होता है। ये ध्यान दीजिए, छोटे छोटे एक्सप्रेशन है जो हम बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, काउंटर होता है ना। इसी तरीके से जैसे टीचिंग लाइन बोलते हैं हम लोग, टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन, है ना। इनमें शॉर्ट्स वीडियो में सोच रहा हूँ बनाने की, ऐसे एक्सप्रेशन जिन पे हम लोग गलत एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो हम लोग सही कैसे करें, है ना, तो उन पे वीडियो बना सकते हैं। तो ये होगा बच्चा क्या, टीचिंग प्रोफेशन, ये होगा बच्चा टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, ये बनेगा जा करके बच्चा। ओके गॉट इट। 42 के बाद आ जाइए, 42 के बाद 43। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या लिख रहा है, सत्यजीत राय, ये लिख रहा है बच्चा, सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। अभी आप पढ़ करके आए, क्या पढ़ करके आए सर, कि वन ऑफ के बाद यूज होने वाला नाउन कैसा होगा सर, प्लूरल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, करिए आराम से।
देखिए वन ऑफ लगा, इंडियाज, तो इसमें तो लगा नहीं सकते, ऑलरेडी एपोस्ट्रोफी एस लगा है। अब इसको यहाँ से तोड़िए, फिल्म मेकर नाउन हो गया बच्चा, फिल्म मेकर नाउन हो गया। फिल्म मेकर है कैसा, टैलेंटेड एडजेक्टिव, कितना टैलेंटेड है, मोस्ट एडवर्ब हो गया बच्चा। ऐसे टू ऐसे इस तरीके से ब्रेक करना आपको आना चाहिए। जब इस तरीके से ब्रेक करना आप जानते होगे तो बड़े आसानी से आंसर फिल्म मेकर्स हो जाएगा बच्चा। है वन ऑफ के बाद यूज होने वाला जो नाउन है, फर्स्ट नाउन है, वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल, ठीक है, जिसमें सिलेक्शन की बात कर रहा है। भाई कई सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, कई सारे, मान लीजिए यहाँ पर आप पार्टी में गए और पार्टी में जाते ही पहली नज़र हमारी कहाँ होती है, पहली नज़र सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होती है भाई, बाकी सब ठीक है, खाने पीने का क्या जुगाड़ है ना, उस पर नज़र रहती है। तो ये देखो ज़रा, ये मान लो बहुत सारे आइटम है ना, उनमें से एक आपका बहुत पसंदीदा आइटम है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वन ऑफ द आइटम्स, वन ऑफ द आइटम्स, इन सारे आइटम्स में किसी एक की आप बात कर रहे हो, है, गॉट इट। चलिए अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, ये तुम्हारी बुक नहीं है, इट इज समबडीज एल्स। जब वन ये बडी के बाद इल्स आता है तो आपने पढ़ा था बच्चा कि वो एपोस्ट्रोफी एस किस में लगता है, इल्स के साथ लगता है, ये यहाँ पर लगेगा बच्चा, इल्स में लगेगा, है ना, तो ये ध्यान देना है। कह रहा आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज इल्स, ये आ जाएगा, इल्स आ जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान दो, ये वैसे भी कंपाउंड बन जाता है, और आपको बताया था कंपाउंड, जैसे मान लो आप ये लिख रहे हो, मान लो ये लिख रहे हो बच्चा समबडी इल्स, मान लो आप ऐसे लिख रहे हो समबडी इल्स, आप ऐसे लिख रहे हो, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया बच्चा। जब एक से ज़्यादा वर्ड मिल करके एक चीज़ को जस्टिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। ये बन गया बच्चे कंपाउंड, और कंपाउंड वाले में हमेशा हमने क्या पढ़ा था, बाद वाले वर्ड के साथ अपस्ट्रॉफी लगाते हैं बच्चा, तो इस वाले वर्ड के साथ अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है, गॉट इट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यू शुड नॉट पुट योर साइन, गलत हो गया बच्चा, यहाँ पर होना चाहिए सिग्नेचर। साइन वर्ब होती है और सिग्नेचर नाउन होता है, साइन वर्ब और सिग्नेचर नाउन, इसलिए कह रहा हूँ नाउन में बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ पढ़ने और सीखने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर सिग्नेचर होगा। आर करेक्ट आंसर विल बी यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर, ठीक है, गॉट इट। अगले वाले पे आते हैं बच्चा। इसके बाद कह रहा है टाउन्स आफ्टर टाउन्स आर कंक्वेयर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस, है ना, शहर के शहर जीत लिए फिर भी शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति मैटरलिस्टिक वर्ड से नहीं मिलती है। इस बात के लिए जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे। देखिए एक चीज़ और है कि जब आप मैटरलिस्टिक वर्ड पे बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएंगे तब आपको पता चलेगा भाई यहाँ पर शांति तो है ही नहीं। आप सोचते हो बहुत सारा पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए और फिर आपको शांति मिल जाएगी, बच्चा ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आप जब यहाँ पर पहुँचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो पीस है वो कहीं और है, ठीक है, इन सब चीज़ों से पीस नहीं है। चलिए थोड़ा सा फिलोसफिकल बात कर दी मैंने आपके साथ। ये देखिए ये क्या कह रहा है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, टाउन क्या हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया बच्चा, इसके पहले क्या हो गया, नाउन हो गया, ये इसके बाद क्या हो गया, नाउन। क्या दोनों के चेहरे सेम है बच्चा, बिल्कुल सेम है। तो क्या करोगे, इसको एस ड्रॉप करो, इसको एस ड्रॉप करो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर वॉज वर नहीं होगा बच्चा, क्या आ जाएगा, वॉज। अभी पीछे पढ़े थे और वहाँ पर क्या मिल रहा था, विलेज आफ्टर विलेज, है ना, तो विलेज आफ्टर विलेज लिखे थे हम लोग। चलिए जैसे डोर टू डोर बोलते हो आप, ये बोलते हो, ये एक्सप्रेशन बहुत बोलते हो आप, डोर टू डोर, ये बोलते हो। डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, है ना, चुनाव का माहौल चल रहा है, ठीक है, इस समय कंपेनिंग चल रही है, डोर टू डोर है, हमारे साजी कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो डोर टू डोर कंपेनिंग चल रही है। अच्छा वोट मांगना क्या होता है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता हूँ मैं आपको, CANVASS होता है या फिर CANVAS होता है, बताइएगा जरा कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। जब हम फेयर में पहुंचे, मेले में पहुंचे बच्चा, तो वी फाउंड हमने पाया दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, खड़े होने तक की जगह नहीं थी, ठीक है। तो देखिए ये बात आप जानते हो, प्लेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्लेस हर जगह अवेलेबल होता है ना, और इसी का सब्स्टिट्यूट होता है बच्चा रूम, कोई ऐसा प्लेस जो किसी खास पर्पज के लिए यूज किया जाए। जैसे मैंने ये चीज़ आपको एक एग्जांपल से पढ़ाई थी, ये देखिए आपकी बढ़िया, ठीक है, टाटा सफारी है, टाटा सफारी है ये, ठीक है, बढ़िया, देखो बिंदास तरीके से इसको खरीदे आप,
और इसमें जैसे मान लिया आप मालिया घूमने जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आपका कोई दोस्त मिला, आप क्या कहते हो, भाई इसमें कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए, है ना। तो जगह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो जगह किसकी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक ऐसा प्लेस जो यूज किया जाना है बैठने के पर्पज से, ठीक। तो ये ध्यान देना है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं बच्चा, रूम यूज करते हैं। प्लेस को ड्रॉप करो और किसको यूज करो, रूम को यूज करो। ये देखो राइट आंसर ये कि मान लीजिए फेयर है, ये कोई जगह है जहाँ पर फेयर है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी जगह की बात कर रहे हैं बच्चे, जहाँ यहाँ मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं है, मतलब स्पेसिफिक पर्पज की बात कर रहा है, लोग खड़े और जहाँ पर खड़े होना है वहाँ की बात कर रहा है ना। तो ये चीज़ आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। ऑल द एविडेंसेस, एविडेंस कैसा नाउन है बच्चे, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, पहले इस बात को समझ लीजिए आप। ये वर्ड है आपका एविडेंस, EVIDENCE। एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जो चीज़ें एविडेंस के रूप में मिलती है वो सारी की सारी काउंटेबल। जैसे जैसे मान लो कोई नाइफ मिल गई, जैसे कोई गन मिल गई, जैसे कोई लेटर मिल गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बच्चा, है ना। तो ये एविडेंस। अच्छा इसमें बताइए कौन सा रूट लगा है, ये बताइएगा आप, कौन किस रूट से ये वर्ड बना हुआ है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है आपका, UN मतलब अनकाउंटेबल नाउन, और ये क्या हो गया, C अनकाउंटेबल नाउन हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एविडेंसेस गलत हो जाएगा बच्चा, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द पीसेस ऑफ, ये ध्यान दीजिए, ऑल द पीसेस ऑफ, ये बनेगा बच्चा, ऑल द पीसेस ऑफ एविडेंस आएगा। ओके गॉट इट। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। अब ये तो देखते ही बता दिए, अभी पढ़ करके आए थे, कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते, ड्रॉप कर दो बच्चा, बाकी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, जो अंत में निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। जो भी फाइनल पार्ट होता है किसी चीज़ का उसको बोलते हो आप कंक्लूजन। तो क्या इसके साथ फाइनल लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे बच्चा, है ना। तो ये बनेगा द कमेटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन। तो ये ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन के साथ फाइनल वर्ड नहीं यूज कर पाएंगे, ये सुपरफ्लुअस एरर बन जाएगी, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, द कैटल इन द मीडो। अब देखो कैटल हम पढ़ चुके हैं, प्लूरल नाउन होता है सर। इन द मीडो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया बच्चा, है ना, PO बन गया। तो इसका मतलब ये जो आगे वॉज लिखा है ये किसके लिए लिखा है, कैटल के लिए लिखा है। और कैटल के अनुसार क्या आता है बच्चा, ये तो प्लूरल है, तो दैट इज वाई वी यूज वर इन द प्लेस ऑफ वॉज। वॉच की जगह वर का यूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, 52 क्वेश्चन की बात करें। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। गलत हो गया बच्चा, फर्नीचर आ जाएगा। ये तो देखते ही आप तुरंत आंसर कर देंगे। ओके गुड, करते चलिए भाई, साथ ही साथ क्वेश्चन करते चलिए। अब आखिरी में आ चुके हैं आप, दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स, है ना। अब इसको थोड़ा समझिएगा, देखो मैंने कहा भाई स्टोन और एक और आता है आपका ब्रिक, ये दो वर्ड आते हैं, ये दोनों तरीके से यूज होते हैं बच्चा। ये काउंटेबल नाउन के तरीके भी यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के तरीके भी यूज होते हैं। समटाइम्स ये काउंटेबल नाउन होते हैं, समटाइम्स ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अभी देखो आपका बंगला बनाया था बढ़िया सा दासू सा, है ना। ये मान लो बंगला बनाया आपने, ठीक है, संगमरमर लगवा दिया इस पर बढ़िया सा, है ना। ये मान लो ये VIP मान लो A1 क्वालिटी घर बना हुआ है आपका। अब देखो ये जो हाउस बना हुआ है आपका, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टोन और ब्रिक्स लगे होंगे, ठीक है, बिल्कुल भाई इसमें स्टोन्स और ब्रिक बिल्कुल लगे होंगे। ये मान लो स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ब्रिक लगे हुए हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझो, क्या इस स्टोन और ब्रिक के साथ कोई ना कोई मटेरियल जरूर लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा सर, इसके साथ कोई ना कोई मटेरियल भी लगा होगा, है ना। वो सैंड हो सकती है, सीमेंट हो सकती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, है ना। तो जब भी स्टोन या ब्रिक किसी बिल्डिंग में बिल्डिंग के केस में बात करें, है ना, तो वहाँ पर वो यूज होता है एज अ काउंटेबल नाउन, एज अ काउंटेबल नाउन। आप रास्ते से जा रहे थे, आपको 2 ब्रिक दिखाई दी, ये मान लो 2 ब्रिक पड़ी हुई दिखाई दी, है ना। तो ये कैसी है, इंडिपेंडेंटली है, अब इसके साथ तो कोई मटेरियल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये काउंटेबल नाउन के तरीके हो गया बच्चे। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और बड़े आसानी से आप इसको कैटर कर पाओगे अगर आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो समझ पाए हो इस बात को, तो कब यूज करें कब का। जैसे मान लो कोई टेम्पल है, वो ब्रिक और स्टोन से बना हुआ है बच्चा, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में उसको अनकाउंटेबल ही ट्रीट करोगे आप, है। तो राइट आंसर ये क्लियर हो गया बच्चा यहाँ पर। अब देखो क्या कह रहा है,
दैट हाउस इज बिल्ड अप, वो जो घर है वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है बच्चा, है ना। तो इसके साथ ये अनकाउंटेबल नाउन के तरीके काम करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोन में से एस को ड्रॉप करना पड़ेगा। आगे आए, संतोष लिव्ड बाय द प्रिंसिपल्स, ये लिख रहा है बच्चा। अब ये बात आप तो जानते हो कि एक प्रिंसिपल ये होता है बच्चा, एक प्रिंसिपल ये होता है, प्रिंसिपल ये होता है, ठीक है, और एक प्रिंसिपल बच्चा आपका ये होता है PRINCIPLE, ये होता है। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, तो आप देखते ही बताओगे। सर एक जो हम क्या लिखते थे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते थे, है, तो वो वाले प्रिंसिपल हमारे कौन से थे, ये वाले थे, PAL वाले, है ना। ये कौन सा, ये सिद्धांत वाला है सर, इसका मतलब सिद्धांत हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, प्रधानाचार्य हो गया, ठीक है। चलो मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बताना जरा, कहीं पर लिखा है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है और यहाँ पर लिख रहा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, जरा कमेंट करके बताओ यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल आप फिट करोगे, पहला वाला, दूसरा वाला, ये वाला प्रिंसिपल या ये वाला प्रिंसिपल, बताइएगा। और मीनिंग भी साथ में बताइएगा, ठीक है। उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दिया करो, ठीक है, और सेशन देखते समय आप टाइप करते चला करो, ठीक है। जो आंसर समझ आ रहा है वो आंसर टाइप करो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कुछ नहीं लिख सकते हो, तो जो इम्प्रूवमेंट होना है, जहाँ पर एरर है, आप उस पार्ट को टाइप करके लिख सकते हो, है। तो ये बताइए बच्चा यहाँ पर क्या आंसर सही होगा, ठीक है, यहाँ पर कौन आएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, संतोष लिव बाय, लिव बाय, देखो एक चीज समझिएगा बच्चा, लिव के साथ अगर कभी भी बाय लगाता है, ठीक है, जस्ट अ सेक, इसको ड्रॉप करो, लिव के साथ कभी बाय लगाता है ना, तो लिव बाय किसी सिद्धांत पर जीवन जीना होता है, ये ध्यान रखिएगा। लिव बाय का मतलब किसी सिद्धांत पर जीवन जीना होता है, तो यहाँ पर लिख रहा है लिव बाय द प्रिंसिपल, गलत हो गया बच्चा, ये जो प्रिंसिपल है ये गलत हो गया। यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था, सिद्धांत वाला, PRINCIPLE होगा, ये वाला सही आंसर होगा। गॉट इट। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड, ये बताओ जरा इसमें कौन सा रूट है, किस रूट से बना है, जरा बताओ। अब रूट सेशन दूसरे चैनल पे मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी, कानपुर डिफेंस वॉरियर्स के नाम से चैनल है, हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं जानते तो बच्चा उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ आपको करना क्या है, वहाँ से वो कैप को बेहतर करना है, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो आपको वहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाइए और देखिए ये सारे वीडियोज आपको रूट सेशन के मिल जाएंगे। कह रहा है द एस्ट्रोनॉमर, ये लिख रहा है बच्चा, एस्ट्रोनॉमर जो होता है ये क्या होता है, देखो दो वर्ड है, एक होता है बच्चा एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, और एक होता है बच्चा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। मैं इतना फोकस क्यों करता हूँ भाई, इस बात पे इतना ज़्यादा जोर क्यों देता हूँ कि आप रूट सेशन पढ़ो, रूट सेशन पढ़ो, कारण क्या है, वो कैब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आज नहीं कल समझोगे, जब वो कैब रटते रटते थक जाओगे तब समझोगे कि कुछ तो ऐसा मिले जो मतलब जिससे हम सेंस लगा सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया। अच्छा इसमें भी बताओ, इसमें कौन सा रूट है बच्चा, इसमें कौन सा रूट है, अगर हम बात करें इस वाले पे कि एस्ट्रोनॉमर में कौन सा रूट है, ये बता दो। इन दोनों में रूट बताओ आप। क्या एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, ये बच्चा होता है अंतरिक्ष, ये सॉरी अंतरिक्ष यात्री होता है जो स्पेस पर जाता है। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, ये भविष्यवक्ता होता है जो क्या करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का काम करता है। तो ये ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैज अराइव्ड, जो फ्यूचर आने वाला है, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट करता है कौन, एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमर, तो एस्ट्रोलॉजर सही आंसर हो जाएगा 55। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आते बच्चा। 56, ही टोल्ड मी दैट, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर हाउस। देखिए एक चीज आपने पढ़ी थी, डोंट यूज डबल डबल एपोस्ट्रॉफी कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, एक साथ दो एपोस्ट्रॉफीज आप कॉन्जिक्यूटिवली नहीं लगा सकते हो, ये ध्यान देना है आपको। तो ये गलत हो गया बच्चा, यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहा है और यहाँ पर भी लगा रहा है, तो गलत हो गया। इसको कैसे लिखोगे, द हाउस ऑफ, देखो इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, पहले लास्ट वाले वर्ड को आप उठाइए, द हाउस ऑफ, इतने को आप सॉल्व कर लीजिए, पहले ये वाला लास्ट वाला जो एपोस्ट्रॉफी एस के साथ लिखा गया उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बच्चा, द हाउस ऑफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, और क्या हो जाएगा बच्चा शंकर, ये ऐसे लिखोगे आप, जस्ट अ सेक, ये ऐसे लिखोगे आप शंकर, ओके, ये ऐसे लिखोगे आप। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया, द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड्स शंकर, फ्रेंड्स में एपोस्ट्रॉफी ऐसा ये। तो ये तो थे आपके बच्चा 56 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा।
अभी भी नाउन की प्रैक्टिस एंड नहीं हुई है, अभी भी हम लोग फर्दर वीडियोज देखेंगे, उनमें डील करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, और आप स्कोर जरूर कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। और अभी भी बच्चे सेशन नहीं शेयर कर रहे हो, आप सेशन जरूर शेयर करो। इनको, इन सेशंस को प्रिपेयर करने में, इनमें क्या कहा जाए, आपके लिए असेंबल करने में पूरा बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और उन एफर्ट्स के बदले आपसे कुछ नहीं लिया जाता है, सिर्फ एक कुछ छोटा सा शेयर ही कहते हैं। तो शेयर जरूर किया करिए बच्चा, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं, और हम लोग करते क्या है, अगले सेशन में आपसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आगे नाउन के क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।